राधे राधे दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं कहीं पर बहुत ही प्रसिद्ध स्थान पर नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए। आप सभी जानते ही होंगे ये हम नहीं कैची धाम हम नहीं जा रहे हैं, ये है नीम करौली धाम है। इस जगह का नाम ये फर्रुखाबाद जिले में पड़ती है। ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, वहीं पर हम जा रहे थे आज। तो हम लोग सुबह सुबह जल्दी निकले और जल्दी जल्दी करते हुए इतना टाइम हो ही गया। कितना भी जल्दी कर लो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। बच्चों के साथ में पूरा परिवार था हमारा, हम सब लोग निकले। यहाँ पे ये रास्ते में पड़ते हैं कुछ बौद्ध धर्म के स्थल, तो वहीं पे मैं आप सभी को दिखा रही थी कि ये बहुत ही अच्छे लगते हैं दिखने में। अंदर से मुझे नहीं पता कि अंदर से ये क्या होता है, कैसे लगते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है क्योंकि मैं कभी अंदर नहीं गई हूँ। एक ये भी स्थल है, वो बहुत सारे पड़े थे, दोनों साइडों में पड़ते हैं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा इनको कैप्चर कर लिया आप सबको दिखाने के लिए। और फिर हम पहुंच जाते हैं अपनी स्थल पर जहां पर हमें जाना था। ये है हमारी डेस्टिनेशन नीम करौली धाम। वहां पे हम पहुंचते हैं। फिर हमने देखा मंदिर, यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन चल रहा है। पिछली बार भी आए थे, मैं भी यहाँ पर दूसरी बार आई हूँ। पहले भी आई थी तब भी यहाँ पे कार्य चल ही रहा था ये, और अभी भी चल रहा है। ये मंदिर थोड़ा सा बन रहा है, वही सब कार्य चल रहा है। यहाँ पे हम देख रहे थे पार्किंग एरिया, पीछे भी एक पार्किंग एरिया था, लेकिन बहुत तेज धूप थी। बच्चों के साथ में थोड़ा हमने देखा कि आगे वैसा स्थान मिले जहाँ पे हम सही से लगा सके, तो हमने आगे जाके अपनी गाड़ियों को पार्किंग में लगाया। पर वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप आओगे तो। पार्किंग एरिया बहुत है, काफी अच्छा है और बहुत सुकून मिलता है। फिर हमने यहाँ पे प्रसाद लिया। प्रसाद में आपको कुछ भी वैसा लेने नहीं है, यहाँ पे बस फूल लेने हैं आपको और यहाँ पर फल लेने हैं, वही यहाँ पर चढ़ाया जाता है, वो लेकर हम चल देते हैं। दोनों बच्चे जिद कर रहे थे कि हमें भी पापा की गोदी जाना है, हमें भी। तो मैंने कहा आप छोटे वाले को लो, शिवायु को मैं गोदी लेती हूँ। हम दोनों बच्चों को लेकर चल दिए थे। ये है मंदिर, ये है नीम करौली बाबा का धाम। उसके बाद बाहर देखा, यहाँ पे तो भंडारा भी लगा हुआ था। मगर जल्दी से दर्शन करके आते हैं, फिर भंडारा पाते हैं। फिर हम चल देते हैं अंदर। अंदर जाके देखा, यहाँ पे ये ना टीन शेड लगा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा ऐसा ही दिखेगा। ये सामने एक वृक्ष है, बहुत ही प्राचीन है, और सामने ही हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ पर उनकी प्रतिमा थी और यहाँ पर वो बैठते थे बाबा। ये बाबा का स्थल है जहाँ पे बाबा बैठा करते थे। और यहाँ पर 24 घंटे, मैंने मतलब जितना सुना है, मैं जितने टाइम रही मैंने हमेशा देखा है कि यहाँ पर कीर्तन चलता ही रहता है। यहाँ पे ये है शिव मंदिर छोटा सा इधर, और ये है थोड़ा नया बना हुआ है ये भी। यहाँ पे आपको विष्णु परिवार और शिव परिवार मिलेगा, उनके भी हमने दर्शन किए, प्रसाद लिया। उसके बाद में हम चल देते हैं आगे। ये है स्थल जहाँ पर मैं आपको उनकी प्रतिमा है, नीम करौली बाबा की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर अभी पट बनते तभी आते हैं पुजारी जी और पट खुल जाते हैं। फिर हमने सभी ने उनके दर्शन किए, पर्दे खुले, सभी ने जयकारा लगाया, बोलो नीम करौली बाबा की जय। फिर हम करते हैं उनके दर्शन, प्रसाद चढ़ाया हमने और यहाँ पर प्रसाद भी पाया। यहाँ पर हमेशा प्रसाद मिलता है, जो कि हमें भी प्राप्त हुआ। कभी हमें केले का, पिछली बार आए थे तो हमें पूरी सब्जी का प्रसाद मिला था, इस बार हमको केले मिले। फिर हमने प्रसाद लिया और हम चल देते हैं बाहर। बाकी और भी छोटी मतलब सभी की प्रतिमाएं लगी हुई थी, वो सब के दर्शन किए हमने और फिर हम चल दिए बाहर की तरफ। मैं आपको एक बात बता दूं जो मेरे साथ बीता है। अभी मैं यहाँ पर दूसरी बार आई हूँ, लेकिन अभी की बात बताती हूँ। सेकंड टाइम में मेरे साथ क्या हुआ कि हमारा आने का कोई भी प्लान नहीं था। हमारी छोटी वाली दी आने वाली थी, मतलब मेरी छोटी वाली ननद, वो और उनकी फैमिली यहाँ पर आने वाली थी दर्शन के लिए। तो दीदी हमारे पास ही आई हुई थी, वो रुकी थी। उन्होंने कहा था चलते हैं, लेकिन मेरे पतिदेव ने साफ मना कर दिया कि हमारे पास टाइम नहीं, हम नहीं जा पाएंगे, उनको कुछ काम था यहाँ पर, इस वजह से। वैसे स्कूल की छुट्टी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा मेरा बहुत मन था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे बाबा बुला रहे हैं, शायद मुझे बाबा बुला रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। मैंने उनको बहुत बोला चलते हैं, उन्होंने मना कर दिया। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि जो काम था वो नहीं हो पाया, और सुबह से इतनी तेज बारिश हुई, उसकी वजह से कुछ भी नहीं हो पाया और हम आ गए उनके दर्शन के लिए। है ना, है करिश्मा, बहुत चमत्कार है बाबा का, मैं मानती हूँ। मैं तब से विश्वास करने लगी, हाँ भाई करिश्मा तो है भगवान का। फिर हम पहुंच जाते हैं संकिसा में। ये है संकिसा में माता रानी का टीला, जहाँ पर बौद्ध धर्म के कुछ पुजारी लोग बैठे थे, और ये बौद्ध धर्म, यहाँ पे जो बैठे ये सब बौद्ध धर्म के थे। यहाँ पर हमारे परिवार के सभी लोग बैठे थे, हमारा ही इंतजार कर रहे। देखो शिवायु को कितनी स्टाइल दिखा रहा है ना, ये है शिवायु। फिर हम जाते हैं शंकिशा में। ये है उनका माता रानी का टीला, बहुत ही ऊंचाई पर है। यहाँ पर हमेशा आपको फोर्स मिलेगी, अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इस टीले के अंदर कुछ मतलब वैसा है कि आप यहाँ पर खुदाई नहीं कर सकते हो, कुछ खजाना वगैरह बताते हैं, ऐसा कुछ हमें बताया गया। मैं यहाँ पर दिखा रही थी टीला, और यहाँ पर ऊपर आके फिर हमने किए माता रानी के दर्शन। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि प्रसाद वगैरह का, हम आए, हमने दर्शन किए, चूड़ियाँ ली माता रानी से, और फिर सभी लोग बैठे। बहुत अच्छा व्यू आ रहा था आसपास से, आप भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के।
टीले पर आकर के फिर हमने ये दिखाया, ये स्थान पड़ता है संकिशा में। हाँ, संकिसा में है माता रानी का टीला, ये वही स्थान है। और फिर मैंने आसपास दिखाया आपको, बहुत ऊंचाई पर थे और बहुत दोस्तों सुकून था, इस ठंडी व्लॉग को ठंडी करते हैं यहीं पर एंड। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने घर पर। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा बताइएगा। और नीम करौली बाबा की कृपा आप सभी पर ऐसे ही बनी रहे और मेरे ब्लॉग को ऐसे ही लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग के साथ।